हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हीलर पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए देखने जा रही हूँ आपके पर्सन के हाल फिलहाल के करंट के थॉट और उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी लोगों के लिए रीडिंग करी जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग में अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करें। आप अपने पर्सन के तीन बार उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। देखते हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपके जो पर्सन है वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और वो इनको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताइएगा, गाइड करिए। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड लवर्स का आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स एट द हैंगमैन। ओके, बॉटम से एनर्जी आई है सेवन ऑफ सोर्ड्स की, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। बॉटम से एनर्जी आ रही है सिक्स ऑफ वेंड्स की एंड द एट ऑफ पेंटिकल। ओके, सभी राशि यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, जेमिनी भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, एज, लियो, सैजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है एक तो सिक्स, टू, ठीक है, नंबर टेन, टेन, और हाँ फिलहाल तो यही नंबर मुझे मिले, ठीक है। सो व्यूअर्स देखो, काफी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस समय आपका जो पर्सन है, मैं अगर ये शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि ये व्यक्ति की लाइफ में, मे बी इनके परिवार में, घर में इनके शादी की बात चल रही है, ठीक है। अगर ये शादीशुदा नहीं है तो मतलब इनको किसी के साथ में, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि परिवार की तरफ से या जो भी है घर में लोग जो रिश्ते आ रहे हैं उनके साथ में कहीं न कहीं कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे इनको बोला जा रहा है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इनकी किसी से मीटिंग भी हुई है, मिलना-जुलना भी हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर इनके रिश्ता आपसे भी है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो कहीं न के बीच में जैसे अपने आप को, मैं ये नहीं बोलूँगी वो बुरी तरह फँस गया है, नहीं। अब उसकी ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपका जो पर्सन है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट में नहीं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को कि बहुत ज़्यादा एफर्ट में आ रहे हैं चीज़ों को लेके। हाँ, ये ज़रूर है कि सामने वाला जो पर्सन है, टू बी ऑनेस्ट, वो व्यक्ति इनको कहीं न कहीं फर्स्ट इंप्रेशन में, क्योंकि वही फर्स्ट इंप्रेशन अगर कोई व्यक्ति बनाएगा, ऑब्वियसली वो अच्छा बनाएगा, अच्छे से बिहेव करेगा, अच्छे से बात करेगा, अच्छे से उठना-बैठना, अच्छे से ट्रीट करना, सामने वाले पार्टनर को इम्पोर्टेंस देना, एवरीथिंग वो करेगा सामने वाला पर्सन, जो कि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं या फिर वो लगता है कि यार ऐसा करने से सामने वाला जो है उसपे मेरा प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, तो वो कहीं न कहीं हाँ करेगी या हाँ करेगा। तो ये चीज़ें हुई हैं व्यूअर, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को हाल-फिलहाल में किसी के साथ में कनेक्ट करवाया गया है और करवाने के बाद में जो है, इनके दिमाग पे जो है उसके उसका भी इम्प्रेशन अच्छा पड़ गया है। हाँ, ये ज़रूर है आप लोग यहाँ पर प्यार में हैं। मेबी हो सकता है बिल्कुल एक-दूसरे के लवर हैं या एक-दूसरे के साथ में लिव इन में रह रहे थे या फिर जो भी था, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है। तो इसका जो आपके पर्सन का जिस समय जो परसेप्शन है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल कर लिया है इन्होंने, ठीक है? एक तरह से मैं न्यूट्रल देख पा रही हूँ। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इनको वो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत मतलब सही लग रहा है, लग रही है। या फिर आपके साथ में जो कनेक्शन है भई, आप भी उनको एकदम पसंद हो, आपके साथ में अगर पसंद नहीं होते तो आपके साथ में आपके पर्सन क्यों होते, इतने इंटीमेट क्यों हुए होते। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जैसे कि वक़्त के ऊपर आपके पर्सन ने कुछ चीज़ छोड़ी हुई नज़र आ रही है, ठीक है? कि अब जो है कि इनको आप मिलोगे या वो व्यक्ति के साथ में बात पक्की होगी, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है। हाँ, ये चीज़ें आपको सुनने में बड़ी गुस्से वाली लग रही होंगी, गुस्सा आ रहा होगा आपको सुन के, क्यों? क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर अपनी तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं दिखाएगा आपके लिए, या फिर
आपके इस रिश्ते के लिए मे बी अपने परिवार वालों में वो कुछ भी नहीं एक्सप्रेसिव होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के लिए बात करना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग सा लग रहा है। ठीक है? तो बड़े चैलेंजिंग सी एनर्जी उनको लग रही है, उनको लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे करूँगी, कैसे करूँगा? तो बट पर्सन जो है ना वो अपने अंदर ही उसने बहुत कुछ इस कनेक्शन को लेके छुपा रखा है, ये छुपा के बैठी हुई है, ये बैठा हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि वो उस कनेक्शन को लेके बात नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वक़्त पे जुड़ा हुआ है कि जो होगा वक़्त करेगा। अगर आप उनके नज़दीक आप उनके नसीब में होंगे तो आप मिल जाएँगे। वो व्यक्ति उनके उसके साथ में अगर इनका भाग्य जुड़ा होगा तो वो क्या कहते हैं मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या करा हुआ आपके पार्टनर ने कि वो अपनी तरफ से तो एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर वो आपसे चाह रहे हैं कि आप कोई एक्शन लें। ठीक है? आप कोई एक्शन लें, अगर आप एक्शन लेंगे तो आप उनके नसीब में आ जाएँगे। अगर वो जो है परिवार वाले डिसाइड करेंगे फिर कि उनको डिसीज़न मेकिंग क्या करनी है, आप उनको पसंद हो तो ठीक है, आपके साथ में जोड़ देंगे रिश्ता, नहीं तो फिर वो व्यक्ति। तो इन्होंने कहीं न कहीं उस व्यक्ति से जो है व्यूअर्स, ये जो हुई है ना एनर्जी, ये गलत हुई है कि भाई सामने वाले ने बात करी है और मिलना-जुलना भी हुआ है। मेबी किसी कैफेटेरिया में गए हैं ये लोग बात करने, चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह इन्होंने पी है। उसके बाद में ये क्या कहते हैं इनके बीच में बातचीत भी हुई है और उसके बाद में भी ये व्यक्ति कहीं किसी से मिलने गए हैं, मेबी किसी गार्डन में, पार्क में, ऐसा कुछ है यहाँ पे, किसी प्लेस पे। तो 1-2 मीटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए मैंने बात बताई। अब यहाँ पे दूसरी बात है अगर हम करें, तो अगेन मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपके पर्सन की जिन जिन लोगों के पर्सन आप क्या कहते हैं आपके साथ में कनेक्शन में और रहते हुए भी आपको आपको कहीं न कहीं, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी थी यहाँ पर जब मैं कार्ड निकाल रही थी, जो कार्ड यहाँ पर आ रहे थे वो एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे थे। मेबी हो सकता है आप लोगों में इस तरह की शादी का कोई भी मसला नहीं है, आप लोग शादी को लेके ज़्यादा मेबी फ़िक्रमंद नहीं है, शादी वगैरह। मेबी वो आपका अपना रिलेशनशिप हो लेकिन इन फ्यूचर शादी को लेके कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आपका पर्सन आप ही के साथ में अगर मैरिज कर चुका है या फिर आप ही का पार्टनर रह चुका है व्यूअर्स, तो भी उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ठीक है? इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अ, आपका पर्सन कहीं न कहीं एक तरह से डिसीविंग एनर्जी में तो आ गया है, क्योंकि ये जो मैंने फर्स्ट एनर्जी आपको बताई थी दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ डिसीविंग एनर्जी। कि व्यक्ति जो है आपको नहीं बता रहा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है आपसे दूर रहते हुए, और आपके साथ में कनेक्शन में है भी, और फिर भी वो किसी और से मिल रहा है, कनेक्ट हो रहा है, बात कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग थिंग। ठीक है, मे बी वो शादी के पर्पज से ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने आपसे शादी का वादा किया हुआ है, आपसे कहीं ना कहीं कमिटेड है वो व्यक्ति, तो उसको आपके साथ में हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए और इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली उनको स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने चाहिए। तो एक डिसीविंग एनर्जी मुझे इस व्यक्ति की तरफ से डेफ़िनेटली यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, डिसीविंग एनर्जी के साथ-साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति के लिए आपके साथ में इस समय कनेक्ट होना कहीं न कहीं उनको चैलेंजिंग लग रहा है। ठीक है? दोनों ही तरह की एनर्जी में, जहाँ पर आपके पर्सन आपके चैलेंजिंग क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके जो ये सीक्रेट थे ना, ये सिर्फ़ मैंने ही आपको नहीं बताए हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये सीक्रेट इनके ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं आपके सामने। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं व्यक्ति जो है, आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली ये चीज़ों को जो है हाइड करके चल रहा था, ये चल रही थी। आप आपके पर्सन के मन में उनकी उनकी लाइफ़ में क्या कुछ चल रहा था, वो आपसे कुछ छुपा रहे थे, कुछ आपको बता रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओपन्ड। आप आपके सामने हर चीज़ आईने की तरह साफ़ हो चुकी है, उनका जो रिलेशनशिप है, वो भी आ चुका है, और कहीं न कहीं इस बात को लेके आप दोनों में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है? तो कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से कहीं न कहीं आप दोनों में गैप्स भी बहुत ज़्यादा आए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि गैप्स आने के बाद में भी यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, देखो ये उन लोगों के लिए बोलूँगी जहाँ पर चीज़ें आपके साथ में आगे बढ़ना, आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, वो आपके साथ में बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बढ़ना चाहते हैं, पर उनको कहीं न कहीं डर लगता है आपके साथ में आगे बढ़ने को लेके। ठीक है? अब क्यों डर लग रहा है? उनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है आपके साथ में आगे बढ़ने को लेके, कि कहीं न कहीं क्योंकि जो भांडाफोड़ हो चुका है उस व्यक्ति का, वो इनको इनसिक्योर करता है आपके सामने। वो उनको कभी आपके सामने खुल के आने ही नहीं देगा। मतलब अगर आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, फिज़िकल हो रहे हैं, तो भी वो खुल के नहीं आ पाएँगे। आपकी नज़रों में उनको हमेशा से डाउट ही नज़र आएँगे। जैसे आप उन पे हमेशा डाउट करेंगे कि ये व्यक्ति कुछ मुझसे छुपा रही है या कुछ मुझसे छुपा रहा है। तो उनको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं।
ठीक है, आपके पार्टनर को। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बंदा या बंदी जो भी आपका पर्सन है, वो पास्ट एनर्जीज़ की वज़ह से, ठीक है? येस, मैं पास्ट बोलूँगी, पास्ट ही उनको जो है होल्ड करता है, आपके साथ में भी आगे बढ़ने को लेके और कहीं न कहीं वो उस व्यक्ति को भी लेके। तो जब इंसान होल्ड की एनर्जी में है, जहाँ पर इंसान अपनी देखो एनर्जी यहाँ पर अगर दोनों ही कार्ड को हम एनालाइज़ करें, तो व्यक्ति इस होल्ड से बाहर ज़रूर निकलना चाहता है। ठीक है? इस तरह की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, स्टकनेस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। वो खुद भी इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहता, जैसे वो खुद ये चाहता है, अब आर हो या पार हो, वो खुद इन चीज़ों से कहीं न कहीं परेशान हो चुका है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है सिचुएशन में। लेट्स से आपके लिए फीलिंग में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग और क्या है? वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं? क्या फ़ील कर रहे हैं? एस ऑफ कप्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग में अगर मैं देखूँ तो सीधे-सीधे इंडिकेशन होता है कि आपके जो पर्सन है इस समय इनको आपके प्यार की ज़रूरत है। एक सपोर्ट इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है? हाँ, इनको ये चीज़ें कहीं न कहीं एहसास हो रही हैं कि इनसे गलती तो हुई है। किसी और व्यक्ति से कनेक्ट होके इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। आपके ट्रस्ट से दूर कर लिया, आपकी नज़रों में कहीं न कहीं अपने लिए शक पैदा कर लिया, इनको इस चीज़ का एहसास होता है। या फिर ये कहें कि वो उन्होंने जो अपॉर्च्युनिटी आपके साथ में जो एक बहुत मजबूत थी, मतलब आप इनके लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे, ठीक है? तो वो इन्होंने कहीं न कहीं जो एक पॉसिबिलिटी बनी हुई थी, उसको इन्होंने वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। अब जिस व्यक्ति को डिसीव मिल रहा है, वो इस व्यक्ति के लिए क्यों ही एक्शन लेगा? क्यों ही इस व्यक्ति के लिए हर एक सीमाएँ को पार करेगा? क्यों अपने कम्फर्ट ज़ोन को खराब करेगा? है ना? तो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने जो है अपने लिए कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो होने वाले एक्शंस थे, जो पॉसिबिलिटीज़ थी, उसके दरवाज़े यहाँ पे इन्होंने बंद कर लिए हैं। अब ये व्यक्ति यहाँ पर ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आपकी लाइफ़ में वापस से आना चाहें ना, तो आ नहीं सकते। क्योंकि उनको कहीं न कहीं उन देखो वो व्यक्ति आपके सामने तो खड़ा हुआ है, आपके साथ में तो होना चाहता है, लेकिन एक्शंस की एनर्जी में वो व्यक्ति खुद नहीं आना चाहता। इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है। क्योंकि अगर वो एक्शन लेगा तो मे बी लताड़ पड़ेगी या ठुकराना होगा, ऐसा। ये व्यक्ति इस कनेक्शन को व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कहने की कोशिश कर रहा है ये मुझे मेरी नीड है, मुझे ये चाहिए था कनेक्शन चाहिए है मुझे कनेक्शन। लेकिन कहीं न कहीं गलती हो गई है, गलत डिसीजंस ले लिए गए हैं, इस वज़ह से इनके साथ में ये हो रहा है। इनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। और क्या चल रहा है इनके पार्टनर के मन में? 8 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ वांड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भई आपका जो पर्सन है वो एक अगेन मेरे पास इसके नीचे भी 8 नंबर की एनर्जी है स्ट्रेंथ की। तो ट्रिपल 8 नंबर की एनर्जी बन जाती है। आपके पर्सन इस समय ऐसी ही सिचुएशन में है, जहाँ से शुरू हो रहे हैं वहीं से खत्म हो रहे हैं। कुछ नया चेंज आ नहीं पा रहा, कुछ भी इस व्यक्ति की लाइफ में बदलाव नहीं आ पा रहे हैं। जबकि ये व्यक्ति अच्छा जो बदलाव आ गए हैं वो उनसे ये व्यक्ति खुश नहीं है, इस तरह की सिचुएशन है। अभी मैं यहाँ पे जो फ़ील कर पा रही हूँ कि ये सडन चेंज की एनर्जी है। ये चेंज ऐसा होगा, ये चीज़ें ऐसी होंगी, इस व्यक्ति ने ऐसा भी नहीं सोचा था। अभी क्या हो गया है व्यूअर्स कि आपके पर्सन बढ़े तो थे उस व्यक्ति के साथ में आगे क्योंकि नई एनर्जी थी, कनेक्ट होने में बहुत ईज़ी रहा, सब कुछ चीज़ें बहुत ईज़िली फ़ास्ट हो गई, ठीक है? यानी नया व्यक्ति जो भी था। लेकिन उसकी तरफ बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं ये कनेक्शन पीछे बहुत ज़्यादा छूट गया। इस कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। अभी मैं क्या फ़ील कर पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को ऐसा फ़ील होता है कि आप जो है इस कनेक्शन के लिए अब एफर्ट नहीं डालेंगे। मे बी उनके घरवालों से बात करनी हो गई या इस कनेक्शन में आगे बढ़ के उनका हाथ थामना हो गया, उनको एक्सेप्ट करना हो गया, ये सब चीज़ें हैं। जस्ट लाइक कि यार वो चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और इनको ये भी लग रहा है कि आप भी कहीं न कहीं उनसे थोड़ा-सा इमोशनली डिटैच होने लगे हो, बहुत ज़्यादा डिटैच होने लगे हो। मे बी यू फील लाइक कि यार ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट? इनको ये सिचुएशन को इस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए था। अगर ये चाहती या चाहते तो बहुत ईज़िली या फिर एकदम से बोल सकते तो मना कर सकते थे कनेक्ट होने के लिए, ठीक है? लवर्स एंड द मैजिशियन। फिलहाल आपका पर्सन यहाँ पर ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें मतलब मैजिकली सही हो जाएँ। यस, आप उनके पास में आ जाएँ, वो आपके साथ में हो जाएँ, आप दोनों के बीच में फिर से रियूनियन हो जाए और मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक जिसमें आप उनके और वो आपके हो जाएँ। और आप दोनों के बीच में जितनी भी इस समय जो परेशानियाँ हैं क्योंकि देखो ये भी खत्म अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस रिश्ते को भी कुछ ऐसा ही वीक होता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए कहीं न कहीं मैजिक
की बात कर रहे हैं। जैसे यार कुछ हो जाए, जादू-वादू हो जाए और आप दोनों के बीच में जो कुछ हुआ था वो सब कुछ खत्म हो जाए और मतलब जो परेशानियाँ आई थी ना वो खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से पहले जैसे हो जाएँ, पहले जैसे एक-दूसरे के साथ में आ जाएँ। ये व्यक्ति आपके रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके रिश्ते को कहीं न कहीं फिर से सँभालना भी चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, ये करेंगे कैसे? कोई 4 ऑफ कॉइन, 9 ऑफ वांड, मैंने बोला ना, सेविंग तो करना चाहते हैं इस रिश्ते की या फिर ये कहीं रिश्ता खोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें होंगी कैसे? क्योंकि शादी को लेके ऐसा नज़र आ रहा है इन्होंने कोई एक्शन इस रिलेशनशिप में अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं करी है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर है, मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है इस रिश्ते में, मे बी शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए व्यक्ति फाइट ही नहीं कर रहा, आगे ही नहीं बढ़ रहा। अगर वो सरेंडर मोड पे चल रहा है तो वो फिर वो कैसे कर पाएगा? और आपकी में भी हो सकता है ये शर्त ही हो, क्योंकि अगर आप तुम फाइट करोगे इस रिश्ते के लिए या इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम एक्शंस लोगे या फिर उन चीज़ों को रिड्यूस करोगे, अपनी लाइफ से ख़त्म करोगे, उनसे मूव ऑन करोगे तभी तुम मेरी लाइफ में आ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो इस व्यक्ति को इस समय कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। फोर ऑफ हैंड्स, यहाँ पर मुझे 100% शादी को लेके ही इश्यूज नजर आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। ज्यादातर या तो आप लोग शादीशुदा हो सकते हो या शादी को लेके इश्यूज है या शादी की वजह से इश्यूज है, ठीक है, सारा का सारा। फोर ऑफ हैंड तो सन की एनर्जी यहाँ पर आई है और यहाँ पर अगेन मेरे को फोर ऑफ हैंड, फोर ऑफ सोर्ड एंड द फूल की एनर्जी आई है। तो फिलहाल मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं व्यूअर्स, देखो, लास्ट एनर्जीज आप लोग के लिए यही रिप्रेजेंट कर रही है कि व्यक्ति ने टाइम बहुत लिया है, सरेंडर किया है अपने आप को या फिर कोई एक्शन लेने से अपने आप को बचाया है ताकि वो सिचुएशन को डिफिकल्ट तरीके से, मतलब उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, अचानक से सब चीजें बिगड़ ना जाए, बेकार ना हो जाए। तो अभी आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर देखो इसी मोड में आ गया है कि अब वो सरेंडर छोड़ के एक्शन लेगा, ठीक है? क्योंकि आपकी तरफ से भी अल्टीमेटम है, आपने भी उनको ट्रिगर कर दिया है, उनको एहसास करा दिया, हड़का दिया है उनको। तो जब आपकी तरफ से वो आपको दूर जाता हुआ देख रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके फर्स्ट प्रायोरिटी हो। पहली बात तो आप ये जान लो, ठीक है? सामने वाला पर्सन न्यू ज़रूर है, कनेक्ट भी हुए हैं, लेकिन वो उस तरह से वो जुड़ा हुआ नहीं है जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जो व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा था, कोई फाइट नहीं करना चाह रहा था इस रिश्ते के लिए, उसके अंदर बेचैनी हुई, बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई है। उसको ये चीज़ समझ में आई, उन्होंने टाइम लिया है, बहुत टाइम टेकिंग एनर्जी, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आई कि उनको एक्शन लेना होगा, उनको रिस्क उठाना होगा, उनको एक्शंस करके दिखाने होंगे, उनको अपना प्यार प्रूव करना होगा, तो जाके शायद आपको आपका प्यार, आपके पर्सन के ऊपर एतबार हो और आपको आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है, मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या इस रिश्ते की फ़िक्र करता है या फिर वो मेरा ही होना चाहता है। तो आपका पर्सन, अगेन मैं बोलूँगी, इस रिश्ते में आपके साथ में होने के लिए, मेबी रियूनियन के लिए, मेबी शादी के लिए, दिस पर्सन इज़ रेडी। वो अपनी तरफ से रेडी है और वो रिस्क लेने के लिए भी रेडी है, ठीक है? वो एक्शन लेने के लिए भी यहाँ पर रेडी है। वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर रेडी है। तो आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत ही जल्दी जल्दी बोलूँगी व्यूअर्स, एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेने वाला इस रिश्ते के लिए ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? हाँ, वो आपकी तरफ आएगा, आपके साथ में बात करेगा, मे बी, या फिर ये कहें कि इस रिश्ते के लिए अपने घरवालों से बात करेगा और वो यही चाहेगा या यही चाहेगी कि आप दोनों में चीज़ें बेहतर हो जाएँ। क्योंकि ये एनर्जीज़ यहीं पर कहीं न कहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो जर्नी आपका पर्सन शुरू कर रहा है आपके लिए और वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में अब ये जर्नी लाइफ़ लॉन्ग रहे। इस तरह से सिचुएशन नज़र आ रही है। तो जल्दी ही आपकी तरफ कोई एक्शन होने वाला है, ठीक है? और आपके लिए कोई एक्शन होने वाला है। क्या एक्शन होने की संभावना है डिवाइन एंजल प्लीज़ क्लैरिफाई करें? ओके, एनलाइटमेंट, वॉव! देखो, यहाँ पर ये 4 कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुए हैं। एनलाइटमेंट है, ग्रैटिट्यूड है, इम्पार्शियलिटी एंड रिलीज़। तो आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, सबसे पहले तो कुछ यहाँ पर रिलीज़ कर रहा है, मे बी वो थिंग, वो चीज़ें जो आपको नहीं पसंद है, ठीक है? जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है, यानी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें आपके साथ में उन्होंने गलत करी हैं या फिर जो चीज़ें सही थी, सही तरीके से करनी चाहिए थी, वो इन्होंने नहीं करी है। तो इस कनेक्शन के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, अगर शादी को लेके बात है तो परिवार वालों से बात कर सकते हैं आपको लेके। और अगर मैं बात करूँ आप ही के साथ में, अगर परिवार का इश्यू नहीं है, तो आप दोनों के बीच में ही आपके पर्सन आपसे आके बात करेंगे और रियूनियन की चांसेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे। क्योंकि व्यक्ति जो है आपको खोना नहीं चाहता, ठीक है? उसको ये चीज़ें एहसास हो रही हैं कि अगर वो आपको खो देगा, तो लाइफ लॉन्ग रोएगा बैठ के।
आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस है? अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है व्यूअर्स, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स सी आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस है? आई मिस यू, बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ तुम्हें। मुझे सरप्राइज़ हो रहा है, ठीक है? किसी चीज़ से लेके शॉकिंग एनर्जी है। आई डोंट लव द सेम वे यू ठीक है? तो उनके उनके लिए व्यूअर्स यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन के अंदर ना एक ही चीज़ की कमी थी। दे डोंट वांट टू फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच कैन क्रिएट ट्रबल इन देयर लाइफ। तो आपका पर्सन की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रेंथ की नहीं बन पा रही थी। अभी आपके आपका पर्सन जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी में आता हुआ नज़र आ रहा है। आई फील सो बैड फॉर माय मिस्टेक्स, इंटेंशनली इग्नोर यू, आपके पर्सन ने आपको किया है, ठीक है? आई एम डिमोटिवेटेड, जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है आपकी तरफ से, उसको देख के ये व्यक्ति डिमोटिवेटेड हो गए हैं। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, देखो पहले इंटेंशनली इग्नोर किया, फिर सॉरी बोल रहे हो। आई एडमायर यू, आपको आपके पर्सन प्रशंसा करते हैं या फिर आपको एडमायर करते हैं, आप डीपली हर्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। तो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेके एक फीलिंग में है, अटेंशन में है, क्रश में है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सकें। ठीक है? तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।